जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आईबीएस में। वो तरह तरह के चूरन खाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेती हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स ले रही हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पहले एक बात मैं बता दूं, जो आईबीएस की समस्या है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो या आईबीएस मिक्स की समस्या हो, गैस, जितनी भी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपने सभी टेस्ट करवा लिए हैं और सभी टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं। तो जब आप चूरन लेते हो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए और सप्लीमेंट्स लेते हो, तो ये क्या आपके बॉडी के लेवल पे वर्क करता है। जो कॉन्स्टिपेशन आईबीएस की कोई भी समस्या है वो सारी माइंड से ट्रिगर होती है, माइंड से चलती है। तो जब तक आप रूट कॉज पे वर्क नहीं करोगे, चूरन लेते रहोगे, टेम्पररी रिलीफ मिलता रहेगा, लेकिन क्योर करने के लिए आपको माइंड पे भी वर्क करना पड़ेगा। यही कारण है कि आप जितने भी सप्लीमेंट्स लेते हो उसके बाद भी आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ कि क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि जो माइंड है, आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली माइंड को प्रेशराइज़ करते हो कि मेरा पेट क्लियर करो, मेरा पेट साफ़ करो और मुझे इस समस्या से निजात दिलाओ। असल में आप माइंड से जितना ज़्यादा फोर्सफुली वर्क कराने की कोशिश करोगे, माइंड उतना कम रिस्पॉन्स होएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा आपके ख़िलाफ़। इसलिए माइंड पे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना है। माइंड को जो भी आपको चीज़ करवानी है वो आप समझ से करवा सकते हो, गुस्से से नहीं करवा सकते, उससे लड़के नहीं करवा सकते, उस पर फोर्सफुली करके नहीं करवा सकते। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेते रहो जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान छोड़ दो कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करना है, वो भी एकदम। आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेरे को ख़त्म नहीं करना, मेरे को मैनेज करना है। जिस टाइम आपको समझ आ गई कि एक ये प्रोसेस को फॉलो करना है, पहले आईबीएस की समझ, उसके बाद आईबीएस को मैनेज, और तीसरा स्टेप कि आईबीएस क्योर हो सकता है। जब ये तीन चीज़ें आप समझ जाओगे उसके बाद ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली इस चीज़ को करते रहोगे, दवाइयों पे डिपेंड हो जाओगे, डॉक्टरों के पास जाते रहोगे, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसी तरीके से लूप में फंसे रहोगे। सबसे पहले मुझे समझ आ रही है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है और इस टाइम पे मैं आपको शांत होने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस है। सबसे पहले शांत होना, दूसरा आईबीएस को समझना, तीसरा आईबीएस को मैनेज करना, उसके बाद ही आईबीएस को क्योर किया जा सकता है। और हाँ, 100% जितने भी आपके आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आने लगेगी तो आप अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर सकेंगे। फ्रस्ट्रेशन में आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, उसी लूप में फंसे रहेंगे।